अरे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बातें चल रही थी अपनी छोटी छोटी। आज जो बात करेंगे वो रेडॉक्स चक्कर की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? रेडॉक्स चक्कर का विश्लेषण। ठीक है, रेडॉक्स चक्कर के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता दिया था क्या होता तेरा रेडॉक्स चक्कर। ठीक है, आज जो बात करेंगे अपन वो बात करेंगे रेडॉक्स चक्कर का विश्लेषण। ठीक है, रेडॉक्स चक्कर का विश्लेषण। ठीक है, रेडॉक्स चक्कर के विश्लेषण की बातें कर रहे थे। पहली बात तो रेडॉक्स चक्कर क्या होता है उसको देख ले एक बार। ठीक है, ध्यान से सुनना। रेडॉक्स चक्कर वे चक्कर होते हैं, रेडॉक्स चक्कर वे चक्कर होते हैं जिनमें किसी धातु की उसके आयनों से ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा Q अर्थात इस प्रक्रम की एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का संबंध अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। ठीक है, ध्यान दे। रेडॉक्स चक्कर क्या होता है, डेफिनेशन लिख ले। रेडॉक्स चक्कर रेडॉक्स चक्कर वे चक्कर होते हैं, रेडॉक्स चक्कर वे चक्कर होते हैं जिसमें किसी धातु की उसके आयनों में ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, किसी धातु से अगर तू एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो तू जो ऊर्जा निकालेगी उससे, ठीक है, उस ऊर्जा को किसे दिखाया उसने? Q से निकलने वाली ऊर्जा Q का संबंध किससे बता रहा? अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। ठीक है, निकलने वाली ऊर्जा का संबंध ठीक है, कहा संबंध किससे दिखाते बेटा? अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। एज इट इज हाफ द डेफिनेशन को। क्या डेफिनेशन है दोबारा देख। रेडॉक्स चक्कर वे चक्कर होते हैं जिनमें किसी धातु की उसके आयनों से ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा का संबंध अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। क्या कहलाता है मेरा? रेडॉक्स चक्कर। फॉर एग्जाम्पल मैं बेटा बात करूं, अगर मैं धातु ले लिया, जैसे ये मेरी मेटल है, ठीक है, ये मेरी सॉलिड है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ गुरुजी? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ और एक्वस में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको दी गई ऊर्जा या इसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का संबंध बता रहा किसके साथ है? अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। ठीक है, इसको अपन एक चक्कर के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो उस चक्कर की विवेचना करते हैं। सबसे पहला जो चक्कर है धातु के लिए ऑक्सीकरण चक्कर, इसको निम्न पदों से, ठीक है, ध्यान देना, रेडॉक्स चक्कर। ठीक है, रेडॉक्स चक्र के प्रकार कौन कौन से रेडॉक्स चक्कर है मेरा वो देखते हैं। जो पहला रेडॉक्स चक्कर है तेरा वो है धातु के लिए ऑक्सीकरण चक्कर। कौन सा तेरा? धातु के लिए ऑक्सीकरण चक्कर। ठीक है, ऑक्सीकरण चक्कर। ध्यान देना बेटा, धातु का हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। धातु का हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मेरे पास ये मेटल है, ठीक है, ये किस में है? सॉलिड में। किस में है बेटा? सॉलिड स्टेट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेटल को गुरुजी में किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया रे? गैस में। ध्यान देना, मेटल को डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जो तेरी एनर्जी गेन होती है उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको मैं एस से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इस मेटल में से क्या कर रहा हूँ गुरुजी? मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। इस मेटल से क्या कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गुरुजी? मैंने एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, एम एन प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और किस में है भाई? ये गैस में। इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए गुरुजी? एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए।
ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेटल को क्या दी जा रही है? ऊर्जा। ठीक है। किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी मेटल्स को जो इलेक्ट्रॉन दी जाती ऊर्जा दी जाती है वो हमेशा आयनाइजेशन ऊर्जा दी जाती है, आईपी दी जाती है। तो मैंने I1 प्लस I2 डैश डैश कितने इलेक्ट्रॉन निकाला? n। तो IN ऊर्जा इसको दी या इससे IN ऊर्जा मेरे को प्राप्त हुई। ठीक है। तब जाकर ये मेटल कहाँ चला गया? Mn प्लस में चला गया। दोबारा समझ, मेटल को सॉलिड से गैस में बदलने के लिए सब्लिमेशन ऊर्जा दी, गैस में चली गई। अब गैस से क्या कर रहा हूँ मैं गुरुजी? इससे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला I1 ऊर्जा दी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला I2 ऊर्जा दी। अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन निकाला तो टोटल एनर्जी कितनी दे दी मैंने? In इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी। उसके बाद में इसने n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब इसके बाद में क्या होता है गुरुजी? इसके बाद में वापस से मैं इसमें कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ गुरुजी? हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकल रही है। कौन सी एनर्जी बाहर निकल रही है इसमें? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है बेटा तेरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? ये जो गैस में था Mn प्लस है, ये किस में बदल जाता है गुरुजी? अब एक्वस में बदल जाता है। मतलब मैंने जल जोड़ दिया इसके साथ, इसलिए इसके एक्वस लग गया। ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले सॉलिड था, सॉलिड था, इसको सब्लिमेशन ऊर्जा दी, गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस वाले पार्टिकल से मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया, आयनाइजेशन ऊर्जा देना शुरू कर दिया, आयनन ऊर्जाएं देना शुरू कर दी। तो कहाँ चला गया? Mn गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मैंने इसको जल योजन ऊर्जा दी। जल योजन ऊर्जा का मतलब जल को योग करने वाली ऊर्जा। ठीक है। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इसको मैंने दी। तो ये किस में चला गया? Mn प्लस एक्वस में, और n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो इस परिपथ में टोटल यहां से पहले सॉलिड से गैस में गया, गैस से फिर किस में चला गया? आयन में चला गया, आयन से कहां चला गया? एक्वस में चला गया। ये रास्ते से जो गई टोटल ऊर्जा है ना, वो इसके बराबर होगी, डायरेक्ट ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है। जो डायरेक्ट ऊर्जा होती है वो क्या है? वो गुरुजी मेरी एंथैल्पी है डेल्टा एच, जिसका मान क्या है? माइनस का क्यू, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? रिलीज कर रहा है, इसको दिखा रहा हो। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अब जो टोटल एनर्जी है डेल्टा एच बराबर, इसको मैंने दिखा दिया, इसको तू डेल्टा एच भी दिखा सकता है या फिर तू इसको माइनस का क्यू भी बोल सकता है। जब मेटल डायरेक्ट एक्वस में कन्वर्ट होती है तो डायरेक्ट गई हुई ऊर्जा इस परिपथ से गई हुई ऊर्जा की क्या होती है? हमेशा ही बराबर होती है। आई बात समझ में? अगर तू डायरेक्ट जा रहा है मेटल सॉलिड से, डायरेक्ट मेटल एक्वस में कन्वर्ट हो रही है n इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो ध्यान देना बेटा, मेटल सबसे पहले गैस में जाती है, उसके बाद में आयन में बदलती है, और उसके बाद में जल योजित करके एक्वस में बदलती है। तो इस परिपथ से गई हुई ऊर्जा, इस परिपथ में जितनी ऊर्जाएं काम में आ रही है वो इस परिपथ के बराबर होगी। आई बात समझ में? इस परिपथ की क्या होगा? बराबर। इसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स चक्कर। ध्यान दे, रेडॉक्स चक्कर वे चक्कर होते हैं जिसमें किसी धातु की उसके आयनों में ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है, ये ऑक्सीकरण के समय जो निकलने वाली ऊर्जा है ना, इसका संबंध अन्य पदों में ये सब्लिमेशन में, आयनन ऊर्जा में और हाइड्रेशन में, अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित, अवशोषित मतलब सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है? हमेशा अवशोषित। आयनन ऊर्जा भी हमेशा तेरे को देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये भी अवशोषित है, लेकिन ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये निकालता है हमेशा। ठीक है। इन पदों के योग के बराबर होती है। ठीक है। जो टोटल एनर्जी होती है किसी धातु की, उसके आयनों को ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा का संबंध कहाँ? अन्य पदों में उत्सर्जित तथा अवशोषित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। बैटरी ये चीज समझ में थोड़ी थोड़ी। ठीक है। तो तू क्या लिख सकता है गुरुजी? मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच है ना, ये बराबर होगा किसके? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस है I1 प्लस है I2 प्लस है डैश डैश IN। ठीक है। इस ऊर्जा के, और किसके बराबर होगा गुरुजी? प्लस का इसके माइनस का H एक्वस से। आई बात समझ में? और डेल्टा एच किसके बराबर है गुरुजी? माइनस का क्यू के। तो माइनस का क्यू बराबर होगा एस प्लस है वही कोष्टक में I1 प्लस है I2 प्लस है डैश 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 IN। ठीक है। और ये माइनस आ जाएगा बाहर H एक्वस। कोई दिक्कत है? ये तेरी किसके लिए समीकरण आती है? धातु के लिए ऑक्सीकरण चक्कर आता है। धातु के लिए क्या आता है? ऑक्सीकरण चक्कर। जहां पे तेरे को पता है कि जो एस होती है ना, एस, ये एस होती है मेरी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ये सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको इंग्लिश में अपन बोला करते हैं। इसी तरह तेरा जो I1 है प्लस I2 डैश डैश जो IN है ना, ये क्या होती है गुरुजी? ये सारी की सारी क्या होती है? मेरी प्रथम, द्वितीयक और n आयनन ऊर्जा है। कौन सी होती है? प्रथम, द्वितीयक या द्वितीय और डैश डैश तेरा n। ठीक है। n का मतलब क्या बोल सकता तू?
एन को क्या बोल सकता है, इत्यादि, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय इत्यादि पदों के लिए क्या बोलेगा, इत्यादि आयनन ऊर्जा, ठीक है। इसी प्रकार जो मेरा H एक्वस है गुरुजी, जो H एक्वस है, ये H एक्वस क्या होता है बेटा तेरा, जो H एक्वस होता है इसको बोलते हैं धनायन की जल योजन ऊर्जा। क्या बोलेगा इसको तू, धनायनों की या धनायन की जल योजन ऊर्जा। क्या बोलेगा इसको, धनायन की जल योजन ऊर्जा या ऊष्मा, एक ही बात है, ठीक है। ये धातु के लिए तेरा क्या होता है गुरुजी, रेडॉक्स चक्कर मिलता है मेरे को धातु के लिए, ऑक्सीकरण चक्कर। अब गुरुजी अपचयन चक्कर भी मिलेगा तो बेटा अपचयन चक्कर किसके लिए मिलेगा तेरे को, अधातु के लिए। धातु का काम होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इसलिए जो ये विक्रिया है ना, ये सारी की सारी तेरे को ऑक्सीकरण में मिली। क्या मिली तेरे को, ऑक्सीकरण में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है मेरा। अब दूसरा जो रेडॉक्स चक्कर पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अधातु के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, अधातु के लिए। और अधातु के लिए क्या होता है, जैसे तेरा हैलोजन पे मिली हुई, ठीक है, ये सारी की सारी अधातुएं होती है। जो हैलोजन पे मिली होती है, फिर कल 12 एंटी, ये सारी की सारी क्या होती है तेरी, अधातुएं होती है। तो जो दूसरी बात करूंगा, ठीक है, जो मेरे को निकालना है ऑक्सीकरण अपचयन चक्कर, वो किसके लिए निकालूंगा गुरुजी, अधातुओं के लिए, ठीक है। तो हेडिंग लगा ले बेटा, अधातुओं के लिए या फिर हैलोजन के लिए अपचयन चक्कर है। क्या लिखेगा, हैलोजन के लिए, हैलोजन के लिए अपचयन चक्कर, अपचयन चक्कर, ठीक है, ध्यान से देख ले एक बार, हैलोजन के लिए अपचयन चक्कर। अब हैलोजन का काम क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेना गुरुजी, सीधी सी बात है। अपचयन का मतलब क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रॉन लेना। अब तेरे को पता, जो हैलोजन होती है, अधातुएं होती है, वो मोस्टली गैसेस अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होते हैं। जैसे मैं तेरे को एक एग्जाम्पल बात बताऊं, मान ले ये हैलोजन को मैंने एक्स से दिखा दिया, किसे दिखा दिया, एक्स से, और कौन सी स्टेट में गुरुजी, X2, जैसे Cl2 Br2 I2, तो ये X2 है, कहाँ है बेटा, गैस में है। क्या है, गैस में, कहाँ है बेटा, ये गैस में। अब X2 है, जैसे तेरा X2 का मतलब ऐसा ले सकता तू, जैसे तेरा F2 गैस हुई, जैसे तेरी Cl2 गैस हुई, जैसे तेरी Br2 गैस हुई, जैसे तेरी I2 गैस हुई, ये सारी की सारी गैसें हैं, ठीक है। X का मतलब है तेरा हैलोजन, X का मतलब क्या है तेरा, हैलोजन, ये ध्यान में रखना है। अब बेटा ये X2 है, जैसे ये फ्लोरीन है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, बंध है, क्या है, बंध। लेकिन मेरे को तो एक एलिमेंट्स लेना है, इसलिए मैंने इसको आधा कर दिया। क्या कर दिया, इसको मैंने आधा कर दिया, ठीक है, 1/2 लगा दिए इसके आगे, ठीक है, 1/2 लगा दिया। तो सबसे पहले गुरुजी इस बंध को तोड़ो। क्यों, क्योंकि मेरे को तो एक एलिमेंट सही है, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको बोलते हैं बेटा डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब वियोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा। तो 1/2 है, तो यहाँ पे भी बेटा 1/2 लगा दे, और डिसोसिएशन एनर्जी का डी लगा दे, ठीक है। अब किस में चला गया, अब गुरुजी मेरा एक्स है और वो गैस में बदल गया। पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे, अब एक ही रह गया, आधा यहाँ लगाया तो आधी ही ऊर्जा दी मैंने, ठीक है, 1/2 डी में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, तेरे को पता है हैलोजन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचना। हैलोजन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे गुरुजी, इसने जोड़ लिया। ध्यान देना, मेटल का काम था इलेक्ट्रॉन देना, इसलिए वहां पे आयनन ऊर्जा थी। और जब अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर ऊर्जा इसने दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा गुरुजी, X माइनस में। किस मेरे बेटा, X माइनस में, किस में कन्वर्ट हो गया, X माइनस में, जो कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। उसके बाद में इसने क्या ली होगी गुरुजी, वो हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, कौन सी एनर्जी, H एक्वस, ठीक है, H एक्वस ली हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये किस में चला गया, H माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इधर से गया, वो किसके बराबर होता है गुरुजी, इसके बराबर, ठीक है, मतलब डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, माइनस से Q के बराबर हो जाएगा। डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा गुरुजी, डेल्टा H हमेशा बराबर होता है मेरा माइनस से Q के बराबर। लिख सकता है इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए जो रेडॉक्स चक्कर बना, वो इस टाइप का रेडॉक्स चक्कर तेरे को देखने को मिलता है।
आई बात समझ में। अब जो यहाँ पे होता है तेरा डेल्टा एच, वो किसके बराबर होगा गुरुजी? वो होगा 1/2 D प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए प्लस हाइड्रोजन एंथैल्पी H एक बस। ये इसको लिख सकता हूँ माइनस का Q बराबर 1/2 D प्लस का ई ए प्लस का H एक बस। ठीक है, ये मेरे को हेलोजन के लिए रेडॉक्स चक्कर देखने को मिलता है बेटा। कर सकता है ऐसा, जहाँ पे इसका मतलब तेरे को पता ही है। ठीक है, डी का मतलब तेरे को पता है, इसको बोलते हैं वियोजन ऊर्जा। ठीक है, वियोजन ऊर्जा। इसी प्रकार तेरे को ई का पता ही है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वो हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब जल योजन ऊर्जा। ठीक है, जल योजन ऊर्जा। ये तेरी बात है खत्म हो जाती है किसके लिए? रेडॉक्स चक्कर के विश्लेषण पर। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।